हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया था। अब हमें मीडियन की तरफ जाना है। चलिए अब मीडियन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये मीडियन होता क्या है। मीडियन यानी मिड वैल्यू। किसी भी चीज़ का मिड वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ता है, इसे एवरेज ऑफ पोजिशन भी कहते हैं। इसे करने का दो रूल होते हैं। पहला, चेंज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से चेंज करना रहता है। एंड सेकंड, सेलेक्ट मिडल वन। इसके लिए फॉर्मूलाज दिए रहते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, शॉर्ट समरी जान लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें 3 सीरीज के बारे में जान लेना है। जैसा कि हमने मीन में भी किया था वैसे हमें मीडियन में भी करना है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज के बारे में जानना है। उसके बाद हमें स्पेशल कंडीशन क्वेश्चन करने हैं, डिस्कस करने हैं, जिनमें आता है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंक्लूसिव सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन क्यूमुलेटिव सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन सीरीज हैविंग अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन, calculation of median when series is given in descending order, calculation of median when the first class interval is median class, calculation of median when CI, that is class interval, has zero frequency, and last is calculation of unknown values of series. इसे हम डिवाइड कर करके वीडियोस में डालेंगे। एक ही वीडियोस में करने से आपको भी कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए हम डिवाइड कर करके करेंगे। चलिए इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज दो टाइप के बनते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होते हैं ऑड, जब जो आइटम का वैल्यू है एक्स का वैल्यू वो ऑड रहेगा, और एक कंडीशन रहता है जब इवन रहेगा। ओके, सबसे पहले लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज निकालने का फॉर्मूला आता है n+1/2th आइटम ऑफ सीरीज, और ये भी लिख सकते हैं साइज ऑफ n+1/2th आइटम ऑफ सीरीज m। इसको m से डिनोट करते हैं मीडियन को। ओके, हम लोग का मीन कैसा था, x बार से डिनोट करते थे, लेकिन ये मीडियन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसमें n का वैल्यू ऑड रहेगा, इसमें n का वैल्यू इवन रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑड से बना के देखते हैं। ओके, व्हेन n वैल्यू इज ऑड। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है। दो रूल तो पता है आप लोगों को। पहला असेंडिंग ऑर्डर में करना है और दूसरा मिड वैल्यू को लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा आप लोगों को। 11, 12, 8, 5, 9, 14, 20, 15 एंड 13। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग को इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में करना है। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए लिखते हैं। ये तो पता है इंडिविजुअल सीरीज है ये, तो आप लोग को एक ही वैल्यू दिया रहेगा। ओके, चलिए करते हैं। पहले हम लोग सीरियल नंबर लिख सकते हैं। कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ताकि हमारा ये करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे छोटा आप कहते हैं, चलिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ये आइटम लिख सकते हैं। सबसे छोटा हम लोग का क्या है इसमें से, 8 से कम कुछ है 5। ओके, तो 5 को लिखते हैं, तो यहाँ टिक कर लेते हैं ताकि हमें पता चले ये हो चुका है। अब 5 के बाद क्या है, 8 है। अब 8 के बाद क्या है, 9 के बाद 11 है। 11 के बाद क्या है, 12 के बाद 13, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ लास्ट 20। देखिए सब हो गया। अब फॉर्मूला में हम लोग को पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। तो साइज ऑफ n क्या है यहाँ पर, यहाँ n क्या है, n इक्वल्स टू 9। ये कितना नंबर है इंडिविजुअल में, इसी को ना हम लोग n मानते हैं। याद है ना आप लोग को, मीडियन मीन में मैंने बताया था, मीडियन में भी वही है। कितना है, 9 है, 9 वैल्यू है टोटल, तो 9 हो जाएगा n।
साइज ऑफ 9 + 1/2 आइटम. ओके, सो साइज ऑफ 10/2 यानी 5th आइटम हो जाएगा. 2 1 2 5 जा. तो 5th आइटम, साइज ऑफ 5th आइटम ऑफ सीरीज क्या है? 5th आइटम क्या है हम लोग का? 12 है. सो देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन इज 12. आंसर ऐसे लिख सकते हैं ऊपर में, एज 5th आइटम ऑफ द सीरीज इज 12, देयरफॉर मीडियन इज 12. ओके, था ना इजी है? बहुत इजी है. ऐसे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज भी करते. बस इसमें आप लोग को फॉर्मूला लर्न कर लेना है. बहुत इजी है ये. मीडियन और मोड तो इससे भी ज़्यादा इजी. चलिए, ये तो हम लोग का ऑड. अभी इवन कर लेते हैं. लिखते हैं व्हेन एन वैल्यू इज इवन. क्या रहेगा? क्वेश्चन दिया रहेगा. इसमें आप लोग को थोड़ा सा एक प्रोसेस एक्स्ट्रा जोड़ लेना है, बट डोंट वरी. प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा. एक ही बार में अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आराम से आपका आदत हो जाएगा और पता चल जाएगा किस चीज़ का आपको ज़रूरत है, किस चीज़ का नहीं, क्या करना है क्या नहीं. पहले सीरियल नंबर लिख लेते. कितना तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, अब यहाँ हम लोग आइटम लिख लेते हैं. सबसे पहले सबसे छोटा क्या है यहाँ? 15. सेकंड में क्या आएगा आप लोग का? 20 आएगा. थर्ड में 23. ये भी आ जाएगा. ये 23 भी है. फिफ्थ में आप लोग का क्या हो जाएगा? 25 आएगा. सिक्स्थ में 26 आएगा. 7 में क्या आएगा? 7 में भी 26 होगा. 8 में अब क्या आएगा? 8 में आ जाएगा ये 27. 9 में आप लोग का आएगा 28 एंड 10th में 40. ओके, इसका भी फॉर्मूला सेम है. इंडिविजुअल में n/2 ही फॉर्मूला है. पहले लिख लेते. पहले साइज ऑफ n + 1/2th आइटम ऑफ सीरीज. ओके, अब क्या है यहाँ? n कितना है? 10 है. सो साइज ऑफ 10 + 1/2th आइटम ऑफ सीरीज. साइज ऑफ 11/2th आइटम ऑफ सीरीज. 10 + 1 11 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? 5.5 आइटम ऑफ सीरीज होगा. अब 5.5 इसमें आता है क्या? नहीं. तो हम लोगों को क्या करना होगा? 5.5 किसके किसके बीच में आता है? 5.5 5 और 6 के बीच में आता है. आता है ना. तो हम लोग को इसी के बीच का वैल्यू निकालना है. तो इसके लिए एक और प्रोसेस है. इवन में ये है. इवन में ये आ पाएगा. प्रैक्टिस के साथ आप लोग सीख जाएंगे. लिखेंगे यहाँ पर m = साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2. क्या है? 25 और 26 है. 25 + 26 डिवाइडेड बाय 2 = 51/2. कितना हो जाएगा ये? 25.5 हो जाएगा आंसर. था ना इजी है? ये था व्हेन n वैल्यू इज इवन. इवन में भी इजी से बन गया ना. चलिए, ये इजी था. ये हम लोग का था ऑड में. ऑड था, इसमें बस n/2 का वैल्यू लेना था. n + 1/2. इसमें n + 1/2 के साथ हम लोग को लेना था साइज ऑफ ये 2 आइटम सीरीज को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2. ये हम लोग का इंडिविजुअल सीरीज यहीं कंप्लीट हुआ. चलिए अब डिस्क्रीट सीरीज करते हैं. याद रखिएगा, ऑड इवन वाला बस इंडिविजुअल सीरीज में रहता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में नहीं. ओके, चलिए डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा. आइटम एंड फ्रीक्वेंसी. डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी आता है ना, फ्रीक्वेंसी भी रहेगा. ओके,
क्या क्या दिया हुआ है, 10, 1, 11, 9, 12, 26, 13, 59, 14, 72, 15, 52, 16, 29, 17, 7 एंड 18, 1। ओके, चलिए अभी से पहले टेबल में उतार लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी है n+1/2th आइटम साइज ऑफ m इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम ऑफ सीरीज। ओके, लेकिन इसमें आप लोग को और एक चीज़ करना पड़ेगा जो आप लोग के लिए न्यू होगा। चलिए देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले इसे हम टेबल में उतार लेते हैं। सो x या आइटम ही लिख लीजिए आप इसे। ओके, सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए। सो लिख लेते हैं यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1, 9, 26, 59, 72, 52, 29, 7 एंड 1। ओके, अब यहाँ हम लोग को कैसे निकालना है, यहाँ पर हम लोग के लिए न्यू क्या है, CF वैल्यू। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपने मीन में याद है क्या था, अपने लेस देन मोर देन वाला, लेस देन मोर देन, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दिया हुआ था ऐड कर करके, मोर देन ये, मोर देन 10, मोर देन 20, वैसे ही करके ये है। अभी आप इसे रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं आपको उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करूँगी, जब कुछ स्पेशल कंडीशन क्वेश्चन, तब आप लोग को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ ऐड करते रहेंगे। यहाँ उसमें हम लोग का था ना सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ ज़्यादा वैल्यू दिया रहेगा वहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं, यहाँ पर हम लोग को धीरे धीरे ऐड करना है। 1, फिर 1 + 9, 10, फिर 1 + 9 + 26, वैसे ऐड करना है। ओके, ये हो जाएगा 36 होगा। फिर वैसे इसे मतलब ऐसे समझ लीजिए, आपको ये धीरे धीरे ऐड करना है। 1 + 9, फिर यहाँ से यहाँ प्लस, फिर यहाँ से यहाँ, वैसे समझ गए आप लोग। सो ये हो जाएगा 1 + 9 + 26 + 59, कितना हो जाएगा ये 95। फिर ये वैसे ही हो जाएगा, एक ज़्यादा लंबा चल जाएगा। 1 + 9 + 26 + 59 + 72, कितना हो जाएगा 167। 1 + 9 + 26 + 59 + 72 + 52, 219 हो जाएगा। +9 + 26 + 59 + 72 + 52 + 29, कितना हो जाएगा ये 248 हो जाएगा। 1 + 9 + 26 + 59 + 72 + 52 + 29 + 7, कितना हो जाएगा 255। ये 1 और ऐड कर देंगे 256 हो जाएगा। सो ये क्या है, टोटल है। फ्रीक्वेंसी का हम लोग का टोटल ही तो n होता है ना। डिस्क्रीट सीरीज में n का वैल्यू हम लोग किसको लेते हैं, फ्रीक्वेंसी सिग्मा f को लेते थे, इसमें वही है, तो ये टोटल हो गया, इसी को हम लोग n ले लेंगे। अब फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला इसका था n+1/2 आइटम साइज ऑफ, सो m लिखेंगे, m इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ओके, सो कितना है ये, साइज ऑफ 256 + 1/2 आइटम लिख सकते हम लोग। और ये कितना हो जाएगा, साइज ऑफ 257/2 आइटम। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 128.5 5th आइटम साइज हो जाएगा। ओके, सो मीन क्या होगा, तो ये देखिएगा। अब ये हम लोग को देखना कहाँ है, इंडिविजुअल में हमने क्या देख रहा था, जो आइटम का वैल्यू था उसमें देखना था, लेकिन अब हमें ये वाला वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। ये किससे ज़्यादा मतलब किससे कम है, मतलब कौन सा ऐसा किससे कम है, कौन सा, ये देखिए ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, तो किस डिजिट से ये कम है और किस डिजिट इसको ठीक आगे है, ठीक आगे कौन सा डिजिट है, कौन सा इसको प्रीसीड करना है। ये देखिए 95 कितना था, ये 128 से ज़्यादा है, नहीं कम है, 167 ठीक ज़्यादा हम लोग को देखना है यहाँ। ठीक ज़्यादा क्या है, ये है,
ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक ज़्यादा को हम लोग को देखना, अब ठीक ज़्यादा ये है कि चूँकि, तो अब इसका कॉरस्पॉन्डेंट को देखना है। क्या हो गई है, इसके सीध में क्या है, 14 है। ये जो आइटम का वैल्यू कितना था, 14। सो मीडियन कितना हो जाएगा, 14। मीडियन हम लोग को यहाँ से निकाला है, फ्रीक्वेंसी से नहीं, आइटम से निकालना है। ओके, तो ये 167 के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है, 14 है। सो हम लोग का मीन हो जाएगा 14। समझे कि नहीं? देखिए ये 128 है ना, तो 128 से ठीक ज़्यादा क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ठीक ज़्यादा क्या है, 95 है, नहीं 167 है। हाँ, तो 167 का कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग देखेंगे क्या है, 14 है। सो आंसर हम लोग का हो जाएगा 14। कन्फ्यूज़न नहीं है ना, याद रखिएगा 128 से ठीक ज़्यादा आप लोग को देखना। ओके, सो ये हो गया हम लोग का डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारा इतना ही था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, फिर ये फार्मूला डालना, फार्मूला में जितना आंसर आएगा उसका ठीक ज़्यादा देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग में जाके आंसर निकालना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे आगे कंटिन्यूस सीरीज नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस वीडियोज़ के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो गया, हम लोग कंटिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ओके, सो दैट्स इट्स फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।